आज मैं आपको बता रहा हूं आपके दांतों की बनावट से कैसे जाने भविष्य। सबसे पहले बात करते हैं पंक्तिबद्ध दांत, बिल्कुल एक सीध में पंक्ति जैसे जिसके दांत होते हैं। ऐसे जो दांत होते हैं, जो ऐसा चेहरा होता है, उसे सौभाग्यशाली माना जाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख भोगते हैं, सुशील होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं यदि किसी व्यक्ति के, किसी जातक के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका जो जीवन है वो संघर्ष में बना रहता है, असफलता के सूचक माने जाते हैं। सत्य वक्ता नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति, छल कपट से वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। सामने के दांतों में यदि छिद्र हो, जो फ्रंट में, जिस पुरुष के सामने के दो दांतों में छिद्र होता है, कई बार देखा होगा दो दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, छिद्र होता है, उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वो पुरुष बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, परोपकारी होता है। परंतु यदि महिला के दांतों में छिद्र हो तो उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, वैधव्य का संताप उसको भोगना पड़ता है, हर प्रकार के दुखों का जो है उसको महसूस होते रहते हैं जिंदगी में। वहीं यदि सामने वाले दो बड़े दांत, सामने के दो दांत यदि बड़े हो जाएं बाकी दांतों के मुकाबले, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, वो भाषण में प्रवीणता दर्शाते हैं, बोलने का गुण होता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो शत्रु का नाश करने वाले होते हैं, आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। वहीं दांतों की पंक्तियां यदि ऊपर नीचे ठीक बैठती हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वाक्पटु होते हैं, गौरवशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वार्थ रहित भावना से जन सेवा करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि दांत के ऊपर एक दांत, कई लोगों के एक दांत के ऊपर एक दांत होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो महिलाएं हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, वो शत्रु को परास्त करते हैं, साहसी होते हैं, युक्तिपूर्ण होते हैं। यदि किसी जातक का, यदि महिला का, पुरुष का एक दांत दबा हुआ हो और एक दांत ऊपर उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपरी दांतों की यदि ऐसी स्थिति, ऊपर की तरफ यदि एक दांत नीचे दबा हो, एक ऊपर उठा हुआ हो, तो वह संतुलित विचारों का स्थिर प्राणी होता है। सुख को, दुख को समभाव में भोगता है और सदा विवेक से काम लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि पैदा होते ही जो शिशु है वो दांत युक्त जन्म लेता है, यानी मां के गर्भ से ही जब वो बाहर निकलता है तो उसके एक दांत होता है। तो जो शिशु का दांत युक्त जन्म लेना माता पिता के लिए अहितकर माना जाता है, मृत्यु का सूचक माना जाता है। वहीं यदि किसी बच्चे का सबसे पहले यदि ऊपरी दांत निकलता है तो वो नाना परिवार के लिए, यानी उसके मां के परिवार के लिए, नाना परिवार के लिए घातक सिद्ध होता है। जिस स्त्री के मध्य दांतों में छिद्र हो, ऊपर के जो दांत हैं टेढ़े मेढ़े हों, उस स्त्री जो है उसको काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को दांत कटकटाने की आदत होती है, रात में सोते समय दांत कटकटाते हैं। तो रात को सोते समय दांतों का कटकटाना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। जिनके दांतों में छेद होता है वो धनवान माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं। 32 दांत जिनके होते हैं ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं। 31 दांत जिनके होते हैं ऐसे व्यक्ति भोगपूर्ण जीवन जीते हैं, हर सुख को भोगते हैं, विलासपूर्ण जीवन जीते हैं। वहीं जो 30 दांत वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सामान्य जीवन जीना पड़ता है, सुख दुख सब कुछ देखना पड़ता है। बाहर निकले हुए दांत वाले जो हमारे दर्शक हैं वो दूसरों का भला करने वाले होते हैं। और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हों, काफी टेढ़े मेढ़े दांत हों, उनको बहुत मेहनत के बाद में सफलता